राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलते हैं रामराज की यात्रा पर और आज चर्चा करते हैं 5 विकारों की रामराज की दृष्टि से, जो हमारे रामपन की बुक पार्ट 16 के पेज नंबर 41 पर लिखा है। 5 विकार। ये कौन से 5 विकार हैं? पहले इस पे एक छोटा सा ये गीत सा जो लिखा है, कविता रूप में इसको गाते हैं और फिर इसको समझते हैं। काम क्रोध मद लोभ ये हैं 5 विकार, गर ये पैदा हो जाएं तो जीवन कर दें लाचार। ये ऐसे आवेग हैं जो रोके ना जाएं, उनको कोई रोक ले तो जीवन निर्मल हो जाए। जीवन ऐसा ढालिए ये पैदा ना हो पाए, पैदा भी हो जाएं तो फिर बड़े ये ना पाएं। साधु संत वही हैं जिनमें ना ये 5 विकार, बाकी सब तो ठीक है, बस यही आधार। आओ मेरे दोस्तों बस लो इनको थाम, बस यही आधार हैं, आओ कर लो इन पे काम। काम क्रोध मद मोह लोभ ये हैं 5 विकार, गर ये पैदा हो जाएं तो जीवन कर दें लाचार। ये ऐसे आवेग हैं जो रोके ना जाएं, उनको कोई रोक ले तो जीवन निर्मल हो जाए। जीवन ऐसा ढालिए ये पैदा ना हो पाए, पैदा भी हो जाएं तो फिर बढ़िए ना पाए। साधु संत वही हैं जिनमें ना ये 5 विकार, बाकी सब तो ठीक है, बस यही आधार। आओ मेरे दोस्तों बस लो इनको थाम, बस यही आधार हैं, कर लो इन पे काम। काम क्रोध मद मोह लोभ इनके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। काम एक ऐसी चीज है, कभी ना कभी अतृप्तता देता ही देता है। अगर क्योंकि जो काम है, जो कामना है, वो सारी कामनाएं पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि जितनी पूरी हो जाएंगी तो ये और नई नई बड़ी बड़ी कामनाएं बुन लेगा तुम्हारा मन। यानी कि एक ना एक दिन तुम्हें अतृप्तता, असफलता और अवसाद के मोड़ पर लाकर खड़ा कर ही देगा। दूसरा, क्रोध कभी ना कभी आपसे कुछ ना कुछ गलत करवा ही देता है कि तुम्हें पछताना पड़ता है। क्रोध में इंसान की मति मारी जाती है, उसे समझ में नहीं आता और वो आवेग में कुछ ना कुछ गलत कर ही डालता है, जिसका परिणाम ये होता है कि बाद में पछताता रहता है और पछताने का दुख उठाता है। उसका मन उस दुख में दुखी रहता है। ये क्रोध का परिणाम है। एक ना एक दिन तुमसे कोई ना कोई गलत हो ही जाता है
और या किसी ना किसी दिन तुमसे बड़ा कोई क्रोधी तुम्हें मिल ही जाता है। यानी कि एक दिन असफलता, हार जाना, तुम्हारी हार, तुम्हारा पछताना निश्चित है। मोह कभी ना कभी यह भंग होता ही है जो दुख एवं निराशा देता है। मोह की भी यही स्थिति है, क्योंकि रोज आपको नई से नई चीज दिखाई देती हैं, उनसे तुम्हें मोह हो जाता है, मगर उन चीज़ों की नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होती। और जब वे तुम्हें इग्नोर करते हैं, जब वे तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं, तो तुम्हें दुख होता है, तुम्हारा मोह भंग होता है और तुम पछताते हो, तुम उसके लिए बेचैन रहते हो। यानी कि वो एक ना एक दिन तुम्हारे मन को बेचैनी, तुम्हारे मन को निराशा देता ही देता है। मद कभी ना कभी अहंकार चूर होता ही है जो क्षति पहुंचाता है। मद, अहंकार, यह भी ऐसी ही चीज है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय आप ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगे, जरूरी नहीं कि हर बार आप ही जीत पाओगे। कभी तो आपसे बड़ा अहंकारी, आपसे बड़ा ताकतवर, आपसे बड़ा ज्ञानी भी आपको मिल ही जाएगा। यानी कि एक ना एक दिन तुम्हारा टूट जाना निश्चित है। इसी तरीके से लोभ कभी ना कभी फंसाता ही फंसाता है, जिससे आप दूसरे के शिकार हो जाते हैं। ये लोभ है, क्योंकि जो शिकारी है वो लोभ देकर के शिकार करता है। और अगर आप में लोभ होता है, आप लालच में आ जाते हो, तो किसी ना किसी दिन किसी ना किसी शिकारी के शिकार हो ही जाते हो, यह तय है। तो इस प्रकार समझें और इन विकारों को संतुलित करें, इनसे अपने को संभालें और इनको सद्गुण बनाएं, ना कि विकार। ये आपके नियंत्रण में होने चाहिए, बस करने से होने लग जाता है। इन्हें सब राम की कृपा समझें, राम का परिणाम समझें और राम पर ही छोड़ें, और स्वयं इसमें इन्वॉल्व ना हों, स्वयं को इनसे दूर रखें। तो धीरे धीरे ये संतुलित होने लग जाते हैं और ये दुख देने की बजाय तुम्हें सुख देने लग जाते हैं। यही है पंच विकारों के बारे में राम राज्य की दृष्टि। आओ मेरे मित्रों, आगे बढ़ें और जोर से बोलें जय रामराज। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें। यूट्यूब चैनल रामराज्य आवाहन मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बातों को समझें और अपना जीवन निखारें और जीवन सद्जीवन बनावें। बनाने से सब होने लग जाता है और सद्जीवन का आनंद उठावें। जय श्री राम।